बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर बनाएंगे। इसको आप थाल पोश के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका 2.5 मीटर आपको बता देती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से करते जाएंगे तो यहाँ तक तकरीबन 18 इंच के करीब ये बना हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसको किस तरह बनाया है। और दरमियान में हमने ये इस तरह से डिज़ाइन रखी है और इसको हमने 2 कलरों में बनाया हुआ है। लास्ट में हमने सिंपल सी किनारी की है। अगर आप इसके ऊपर कोई और डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी। और जिस बहन ने कमेंट्स किया था कि मुझे लॉन्ग जो है ना टेबल रनर बताया जाए, थाल पोश की डिज़ाइन बताई जाए, तो मैं उम्मीद करूँगी वो बहन भी देख रही होगी। अगर देख रही है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि उसको ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम 2 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे थाल पोश की डिज़ाइन बनाएंगे। ये बिग साइज़ में है थाल पोश। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैं क्रोशिया हुक नंबर आपको दिखा दूँ कि 2.5 का हमारा क्रोशिया हुक नंबर है। और ये जो वूल है ये 3 प्लाई की वूल है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर पहले मेज का रिंग बनाएंगे। यहाँ पर इस धागे को इस तरह से फोल्ड करते हुए ये धागा इसके नीचे की तरफ हो और ये धागा इसके ऊपर की तरफ रखना है। फिर यहाँ पर ये क्रोशिया इस नीचे वाले धागे पे डाल के ये जो ऊपर वाला धागा है इस तरह से हम इसको लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर 2 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल हमने इसमें 15 डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी यहाँ पर सॉरी इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे इस धागे को खींच के। इस तरह से इस धागे को हमने खींच लिया है। अब यहाँ से हम 3 चेन करेंगे। 3 चेन के बाद इसी डबल क्रोशिया में जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया थे, ऊपर से 2-2 बना के जाएंगे तो यहाँ पर 30 टोटल डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये दूसरा राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही तीसरा राउंड इसका शुरू करेंगे। तो 3 चेन बनाकर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक में 1 डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी यहाँ लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी 1 डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच करेंगे तो इस तरह से ये राउंड इसका तीसरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पर इस तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे।
तो इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक, तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, फिर 2 डबल क्रोशिया अलग-अलग चेन में, फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इसके हमने टोटल 4 राउंड बना लिए। 1, 2, 3, 4, 4 राउंड बनाने के बाद लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए, क्योंकि आगे हमने यहाँ पर 1 बनाया, अगले वाले में 1, फिर इस वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से ही इसके दरमियान में ये जो गैप बना है थोड़ा-सा, इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 3 चेन बनाकर इसमें एक और डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो इस तरह से यहाँ पर इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बन जाएँगे। एक चेन करके इसी गैप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे और इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इस यहाँ पर दरमियान में हमने बना लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन करके 1, 2, 3, 4, 4 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर इसके दरमियान में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है 2 मरतबा, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से 5 चेन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 4 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर इसके दरमियान में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर दरमियान में एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 5 चेन करके 4 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम इसी तरह से इसको बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया, लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये जो बनाए हैं काउंट करके बताती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल हमारे ये 15 मरतबा बने हैं। हर मरतबा ये हमने 4-4 डबल क्रोशिया छोड़े हुए हैं, लास्ट में भी हमारे 4 ही डबल क्रोशिया बच गए हैं। तो अब यहाँ पर हमने 5 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर इस वाले गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, एक चेन करके इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आगे हम 4 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 चेन बनाने के बाद यहाँ से ही हम ये दरमियान में एक चेन की थी तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन करेंगे, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे 4 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इस दरमियान में एक चेन है तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन करके इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, इस एक चेन की गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ से 1, 2, 3, 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 4 चेन और ये 5 चेन इसको हम साथ में लेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। 1, 2, 3, 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस दरमियान में एक चेन है, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद ये 4 चेन और यहाँ पर ये 5 चेन, इन दोनों को लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से आगे 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद यहाँ पर दरमियान में एक चेन का गैप है, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। ये जो हमारे इस तरह से ये टेढ़े मेढ़े बने हैं, जब यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली।
3 चेन के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर ये दरमियान में एक चेन का गैप है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन करेंगे। फिर यहाँ पर ये दरमियान में गैप है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन बनाकर अब यहाँ पर दरमियान में एक चेन का गैप है तो इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने यहाँ पर 7 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 1 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हमने इसमें 9 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से ही बल देकर अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से हर एक 7 चेन के गैप में 9 9 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हर एक राउंड में इसमें हमने 9 9 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया और देख लीजिए आप ये बिल्कुल सीधा हो गया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर यहाँ से हम इस धागे को काट लेंगे, ऊपर से दूसरा कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम स्लिप नट बांध के इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर ये जो गैप बना हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा इसके सिंगल क्रोशिया के ऊपर ये यहाँ पर जैसे हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हमने बल दिया 3 चेन बनाकर, ये जो सिंगल क्रोशिया के 2 धागे बने इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से लिया, 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ पर 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर बल देकर ये डबल क्रोशिया के 2 धागे बने इस तरह से, जैसे हमने डबल क्रोशिया बनाया इसके 2 धागे बने तो ये धागा लेकर इस तरह से यहाँ पर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये ऐसे चेन की तरह बन जाएगा। 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया छोड़ के इसका ये 5वां डबल क्रोशिया इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बना 1 2 3 3 चेन करके ये जो 2 धागे हैं इसके यहाँ पर हम इसमें इस तरह से क्रोशिया डाल के यहाँ पर इस धागे को लेकर आएंगे। यहाँ पर ये 3 धागे हैं तो 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। अब ये जो 2 धागे बने आगे हम चेन करके 3 चेन बनाकर 3 चेन बनाने के बाद अब ये इसके 2 धागे बने इस तरह से डबल क्रोशिया के, यहाँ पर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर ये थोड़ा सा गैप बचा है तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद सिंगल क्रोशिया के इन 2 धागों में इस तरह से क्रोशिया डाल के यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हम नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया के 2 धागे बने इस तरह से, इनमें हम यहाँ पर ये धागा लेकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये 9 डबल क्रोशिया है तो 4 डबल क्रोशिया इस तरफ छोड़ेंगे और 4 डबल क्रोशिया इस तरफ, तो जो दरमियान वाला 5वां डबल क्रोशिया होगा इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे फिर से 3 चेन करेंगे। 3 चेन के बाद इन सिंगल क्रोशिया के इन 2 धागों में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन करेंगे, इन 2 धागों में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा गैप बच गया था, जैसे हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए थे तो इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हमने ये जो 3 चेन बनाई थी, इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, एक में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से फिर से हम यहाँ पर ये स्लिप स्टिच करके आके अब यहाँ से ये सिंगल क्रोशिया बना 1 2 3 3 चेन करके इन 2 धागों में इस तरह से करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन करके डबल क्रोशिया के इन 2 धागों में इस तरह से करके यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो इसका दरमियान बना, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। आगे हम फिर से इसी तरह बनाएंगे 1 2 3 3 चेन इन 2 धागों में, सिंगल क्रोशिया के 2 धागों में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन। अब ये डबल क्रोशिया के 2 धागे बने, इसमें भी हम इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से इसके दरमियान में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इस तरह से ये जाली वाली डिज़ाइन की तरह बनता जाएगा, बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आता है। तो सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर 1 2 दूसरा राउंड शुरू किया है, 4 हम राउंड इसी तरह से बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट करेंगे सिंगल क्रोशिया करके, फिर इसी तरह से बना के यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पर ये 3 चेन है, तो इसके ऊपर स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी तरह से बना के यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो सेम इसी तरह से हम इसके टोटल 6 राउंड इसी तरह से बनाएंगे। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ टोटल 6 राउंड होने तक, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ इसका। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसके 6 राउंड बना के कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर मैं आपको काउंट करके बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। सेम इसी तरह से हमने ये 6 राउंड इसके कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये बनाने के बाद अब ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब इस धागे को हम काट लेंगे, ऊपर से ये वाला कलर जो है ये अटैच करना है। अब स्लिप नट बांध के इसको हम सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर ये जो गैप बना, यहाँ पर हमने ये बनाया, इसके बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन बनाकर अब यहाँ पर आके दरमियान में हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन करके फिर यहाँ पर इस में गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 7 चेन फिर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन बनाने के बाद यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर हमने 9 चेन बना ली। ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इसमें आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो 1 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हमने इसमें 9 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले गैप में आकर यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करके अटैच करने के बाद यहाँ पर हम इसमें इस तरह से करके इसमें एक मरतबा स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन करके इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे।
इस तरह से ये जो 9 डबल क्रोशिया के दरमियान में यहाँ पर गैप थोड़ा सा बन गया, इसमें हमने यहाँ पर बनाए हैं। अब यहाँ से बल देकर 1 2 3 4 डबल क्रोशिया छोड़ के 5वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, एक चेन, इसी में ही 2 मरतबा और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही बल देकर अगला ये जो 9 डबल क्रोशिया के दरमियान में थोड़ा सा गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देकर 1 2 3 4 डबल क्रोशिया छोड़ के 5वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए हम लास्ट में आ गए हैं। ये हम बड़ा जो थालपोश होता है वो बना रहे हैं। एक बहन की फरमाइश थी कि बड़ा लॉन्ग साइज़ में जो है ना, हमें बिग साइज़ में हमें थालपोश की डिज़ाइन बताई जाए, तो इसलिए मैं उस बहन की फरमाइश पर ये वीडियो बना रही हूँ। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 2 डबल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, इसके दूसरे डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर दरमियान में एक चेन है, इसमें स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया के बाद एक चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे, यहाँ से ही फिर यहाँ पर ये दरमियान में एक चेन की थी, तो यहाँ पर इसके दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद यहाँ पर दरमियान में एक चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, अगले वाले गैप पे भी इसी तरह से। यहाँ पर इस वाले राउंड में हमने कोई चेन नहीं की थी, दरमियान में एक चेन की थी। अब यहाँ पर हम इस साइड पे भी चेन बनाएंगे, तो इसी तरह राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन कर ली। एक चेन करने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम इस चेन डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, इस चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएंगे, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। एक चेन करके इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद यहाँ पर दरमियान में एक चेन का गैप है, तो इसके दरमियान में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन करेंगे और इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन करके इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से हमने इसके टोटल जो है राउंड इसके बना लेने हैं। 1 2 3 3 राउंड हमने बना लिए हैं, बाकी 2 राउंड और बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 5 हमने राउंड इसके कंप्लीट करने हैं। तीसरा हमने शुरू किया है, 2 राउंड और बनाते हैं। सेम इसी तरह से बनाते जाना है। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर अगले इसमें जाने के लिए एक चेन करके यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद 2 राउंड हम और बनाएंगे, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इसके हमने यहाँ पर राउंड बनाए हैं। यहाँ पर ग्रीन की हमने 1 2 3 4 स्क्वायर बनाए और 5वां इसका सेम इसी तरह से बनाया है। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक चेन करके अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमने यहाँ पर ये कलर चेंज करके ये वाला राउंड बना लिया। अब यहाँ पर हमने लास्ट में एक चेन कर ली है और ये जो डबल क्रोशिया बना के इसको अटैच किया था दूसरे कलर को, यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हम भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस दरमियान के एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर अब इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है। ये आखिरी राउंड इसका बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद
यहाँ पर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर इस वाले दरमियान के एक चेन के गैप में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही बल देकर इस दरमियान के एक चेन के गैप में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इसका ये आखिरी राउंड कंप्लीट करना है। इसको मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको और इसकी लेंथ भी दिखाती हूँ कि कितने ये 2.5 मीटर में बना हुआ है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी लेंथ की माप करके दिखाती हूँ कि कितने 2.5 मीटर का ये बना हुआ है। यहाँ से हम इसको रखेंगे, यहाँ तक तकरीबन ये 18 इंच तक ये बना हुआ है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो कुछ बहनें कह रही थी कि लॉन्ग साइज़ में ये जो है ना टेबल रनर बताएं, थाल पोश की डिज़ाइन बताएं। तो उम्मीद करूँगी आप बहनों ने ये वीडियो देखी होगी और वीडियो देखें तो पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।